इस दफा की गर्मी सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, इंसान की सेहत को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद हीट वेव की लपेट में है और एनडीएमए ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि मुल्क के कई इलाकों में टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक जा सकता है। कराची से लेकर मुल्तान तक और सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और डेरा गाजी खान जैसे शहरों में सख्त गर्मी का इम्कान है। सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके भी इस हीट वेव से मुतासिर होंगे। कुछ जगहों पर टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अपर और सेंट्रल रीजन्स में कहीं कहीं बारिश, आंधी, थंडर स्टॉर्म भी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से वेदर का मिजाज काफी अनस्टेबल रह सकता है। एक दिन शदीद धूप और अगले दिन स्टॉर्म, इसलिए अपनी हिफाजत जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, धूप में निकलने से गुरेज करें। पीक हीट और में घर से बाहर ना निकलें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। तो फिर इस समर सीजन अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। आज से ठीक 1 साल पहले हम इसी जगह पर एक ख्वाब लेकर आए थे। एक ऐसा ख्वाब जो न सिर्फ दरख्त लगाना था बल्कि आने वाली नस्लों को एक सरसब्ज और बेहतर माहौल फराहम करना था। आज हम दोबारा इसी जगह पर आए हैं, ये देखने कि 1 साल में हमारी एक छोटी सी काविश क्या रंग लाई है। ये वही पौधे हैं जो हमने गुज़िश्ता साल अपने हाथों से लगाए थे। अगरचे ये अभी मुकम्मल दरख्त नहीं बने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहतमंद अंदाज में बढ़ रहे हैं। इनके नए पत्ते, शाखें और मजबूत तने इस बात का सबूत हैं कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। ये मंजर 1 साल पहले का है, जब यहाँ नन्हे नन्हे पौधे लगाए जा रहे थे, और आज 1 साल बाद आप खुद इनकी नशोनुमा देख सकते हैं। फितरत अपना काम जरूर करती है, बस इसे वक्त, देखभाल और मोहब्बत की जरूरत होती है। हर दरख्त हमें ये सबक भी देता है कि बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। मुसलसल मेहनत, सब्र और देखभाल से ही अच्छे नताइज हासिल होते हैं। जब 1 साल में इतना बदलाव मुमकिन है, तो सोचें अगर हम हर साल इसी जज्बे के साथ मजीद दरख्त लगाएं, तो आने वाले चंद बरसों में हमारा खित्ता कितना सरसब्ज हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम आज अपनी नई शजरकारी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक सरसब्ज पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। इस 14 अगस्त तक पाकिस्तान के नाम एक दरख्त लगाएं, जिसके साए में आने वाली नस्लें सुकून पा सकें। इस साल पाकिस्तान में मॉनसून का असल मसला बारिश नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबल रेन पैटर्न है। ये हम नहीं, ये 2026 की लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट कह रही है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जून से अगस्त तक मुल्क के कई हिस्सों में मजमूई तौर पर बारिशें मामूल से कम होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अपर केपी में तो बादल खुलकर बरस सकते हैं, मगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में ओवरऑल बारिशें नॉर्मल से कम होंगी। मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो बारिश होगी वो ज्यादा इंटेंस हो सकती है और हो सकता है कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी ना हो। यानी लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में शायद कई दिन तक धूप निकली रहे और फिर सिर्फ 2 घंटे की हैवी रेन पूरे शहर को डुबो दे। सड़कें दरिया बन जाएं, नाले ओवरफ्लो हो जाएं और ट्रैफिक जैम हो जाए। सदर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हीट स्ट्रेस और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में ग्लेशियर्स मेल्ट और हैवी रेन मिलकर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इस साल हमें खतरा बारिश की मिकदार से नहीं, उसकी शिद्दत से है, क्योंकि तबाही महीनों की बारिश से नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की शदीद बारिश से भी आ सकती है। दुनिया में हर इंसान एक भरपूर जिंदगी की उम्मीद के साथ आता है, लेकिन अगर उसके हिस्से का पानी, तालीम और रोजगार ही ना हो तो जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी या क्लाइमेट चेंज नहीं, बल्कि वो आबादी है जो हमारे तमाम रिसोर्सेज से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान की आबादी 256 मिलियन है। अंदाजा है कि 2050 तक ये 390 मिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी अगले चंद सालों में 334 मिलियन मजीद अफराद का इजाफा। मगर सबसे बड़ा मसला अभी भी यही है कि क्या हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पानी और रोजगार के मौके भी इतनी ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं या नहीं। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि आज हर 4 में से 1 बच्चा स्कूल नहीं जाता, जबकि 78% 10 साल के बच्चे एक सादा जुमला तक नहीं बोल पाते।
पाकिस्तान दुनिया में चाइल्ड स्टंटिंग के हवाले से तीसरे नंबर पर है। ये सिर्फ सेहत का मसला नहीं, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। अब कुछ मजीद फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 1947 में हर पाकिस्तानी के हिस्से में तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर्स पानी था। आज ये सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर्स के करीब रह गया है। बढ़ती हुई आबादी और क्लाइमेट चेंज मिलकर हमारे पानी और ग़िज़ाई निज़ाम दोनों को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन इस मसले का हल मौजूद है। ख्वातीन का तालीम याफ्ता होना इंतहाई जरूरी है। तालीम उनको बाइख्तियार और मजबूत बनाती है, और जब खानदान मिलकर जिम्मेदाराना फैसले करते हैं तो सिर्फ आबादी ही मुस्तहकम नहीं होती, बल्कि सेहत, तालीम, मईशत और मुस्तकबिल भी मजबूत होता है। आबादी सिर्फ अफराद गिनने का नाम नहीं, उन्हें बेहतर जिंदगी देने का नाम है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी फैसले पर मबनी है।